हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका 12th में डिटरमिनेंट चल रहा था, इसमें हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहता है कि आपको के का मान ज्ञात करना है और इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है। अब देखो, अब ये तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब इसी में क्या करते हैं, एरिया का फार्मूला के द्वारा, फार्मूला नहीं बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, एरिया के कॉन्सेप्ट के द्वारा डिटरमिनेंट के फॉर्म में जब लिखने के बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके एरिया जो दिया है उसी पे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। के का मान क्या होता है 1 और ये क्या होता है गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको हम समझा भी दिए हैं, कॉन्सेप्ट में भी समझाए हैं, दोबारा आपको हम क्या कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि आपको पहला जब क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो आप ध्यान दिए होंगे कि एरिया प्लस में भी आ रहा था और माइनस में भी आ रहा था ना। तो अब आ रहा था माइनस वाला, तब क्या लेते थे, प्लस वाला लेते थे कि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन बच्चा सॉल्व करते समय एरिया प्लस माइनस में आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो एरिया प्लस माइनस में आ सकता है, लेकिन आप लेते क्या है, पॉजिटिव। कब? जब एरिया आप निकालते हैं। लेकिन जब एरिया दे दिया है बच्चा, तो क्या पता है कि वो प्लस रहा होगा कि माइनस आया होगा सॉल्व करने पे? जब एरिया दे दिया है तो आपको क्या करना है, प्लस और माइनस लेके क्या करना है, चलना है, जिससे आपको क्या हो, के का वैल्यू निकल जाए। क्लियर हुआ? जब आपको एरिया निकालेंगे तो प्लस में लेंगे, और जब एरिया आपको गिवन रहेगा तो एरिया क्या रखेंगे, प्लस और माइनस रख के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को क्या करो, दिमाग में बैठा लो। चलो देखो, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब इसमें पहला क्वेश्चन में आपका क्या है, गिवन है, एरिया गिवन है, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका गिवन है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। वो क्या है आपका, ये देखो बच्चा, यहाँ पे ये पहले यहाँ लिख दो, एरिया गिवन कितना, 4 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या होता है, वर्ग इकाई। क्लियर हुआ? तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले देखो बच्चा, दिया गया क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4 स्क्वायर यूनिट। अब आप जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल, वी नो डेट, हम जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि जो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, प्लस माइनस में क्या लिखेंगे, ये 4। जो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, जो आपका एक गिवन है, किसमें होता है, प्लस माइनस में। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, हम क्या लेके चलेंगे, प्लस माइनस। तो अब एरिया का हम फॉर्मूला यहाँ पे रख देंगे। फार्मूला कुछ नहीं बच्चा, कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, आप कॉन्सेप्ट जाओ, फार्मूला हम बोलते हैं कि फार्मूला आपको कहीं नहीं पढ़ना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या था आपका, एरिया क्या होता है, हाफ। अब इसके बाद आपको एक्स एक्सिस लिखना है, कितना है, 3 बार। यहाँ एक्स एक्सिस की वैल्यू लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, या पहले फॉर्मूला, पहले कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, 1 x1 x2 x3। x मतलब अर्थ, अर्थ के बाद क्या आया, इंसान, इंसान मतलब y, तो y1 और y2 और y3। इसके बाद आपको बताए थे कि इंसान किस पे डिपेंड हो गया, मान लीजिए भगवान पे। भगवान कितने होते हैं, 1, 3 इंसान तो 3 भगवान। भगवान कितने होंगे, तीनों के लिए 1। क्लियर हुआ? अब यही क्या हो गया, ये एरिया का क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया, किसमें हो गया, डिटरमिनेंट में हो गया। अब यहाँ पे अब एरिया प्लस माइनस क्यों लिए हैं, कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि गिवन है तो हमको प्लस माइनस लेके क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो बच्चा, 1/2 इधर आ जाएगा, तो इधर इसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। और वैल्यू रख दो बच्चा, एक्स की वैल्यू लिखना है तो पहले पहला वाला जो है सबका लिख दो, के हो गया, 4 हो गया और 0 हो गया। वाई का लिख लो बच्चा, 0 0 और ये कितना हो गया, 2 1 1 1। ये देखो बच्चा, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस 8 हो गया। चलो बच्चा इधर देख लो। अब यहाँ पे देखो जी, इसको हम एक्सपेंड करना है, चलो ये डायरेक्ट यहीं कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। देखो जी, देखो हम के लेंगे, चलो के ले लिए, प्लस माइनस पता है आपको। जब के लेंगे तो इस पर एक्स और वाई बना देंगे, तो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल कितना हो जाएगा, -2। अब इसके बाद देखो बच्चा, 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। अब देखो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल कितना हो जाएगा आपका, डायगोनल कितना हो जाएगा, +8 इक्वल टू कितना हो गया, +8। तो यहाँ पर कितना, -2 के इक्वल टू कितना गया, -8।
प्लस माइनस कितना हो गया 8। अब देखो बच्चा यहाँ से आप क्या होगा, जब आप जानते हैं कि जब प्लस और माइनस आ जाता है तो हमको एक बार क्या लेना पड़ता है, एक बार प्लस लेना पड़ता है, एक बार माइनस लेना पड़ता है। तो एक बार पॉजिटिव लेने पे, एक बार पॉजिटिव टेकिंग पॉजिटिव लेने पर, दूसरे बार क्या करना निगेटिव, आई भी लिख दो निगेटिव लेने पर, ठीक है। चलो तो पॉजिटिव लेको बच्चा, तो यहाँ पे कितना -2 के तो रहेगा ही, ये -8, यही क्या करना है पॉजिटिव ले लेना है +8। देखो बताइए 0 हो गया तो के की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये 0। अब 0 में अगर इसे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। यहाँ निगेटिव ले लो बच्चा, -2 के इक्वल टू कितना आ जाएगा, निगेटिव लोगे तो -8 और -8 ये कितना हो जाएगा -16, 8 दूना 16, 8 8 जोड़ेंगे 16 आएगा। -2 के माइनस माइनस कैंसिल बच्चा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौके 2 8 16, 8 आ गया। के की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया और 8 आ गया। बताओ बच्चा कोई डाउट है, नहीं है ना, एकदम आसान है। अब हम बात करेंगे इसी का दूसरा पार्ट, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। देखिए हो गया, लिख लिए होंगे आप लोग इसको, चलिए रफ करते हैं। एकदम आसान है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, एरिया वाला आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट वाला जो फार्मूला बोल दो या तो बोल दो कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को डिटरमिनेंट के द्वारा जैसे हम एरिया निकालते हैं उसको रखना है, और जो एरिया दिया है उसे क्या करना है प्लस माइनस में हमको क्या करना है लेना है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट को क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चा, अब इसमें एरिया गिवन है, हम डायरेक्ट करते हैं, वी नो डेट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो एरिया हो, एरिया का जानते हैं। अब एरिया क्या होता है, यही डायरेक्ट लिख दो, एरिया क्या होता है आपका हाफ x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। आप क्या जानते हैं जो एरिया होता है ये होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या दिया है +-4। क्यों प्लस माइनस लिख रहे हैं, क्लियर है। चलो अब इसके बाद बच्चा सेम वैल्यू यहाँ पर रखते चले जाओ। अब यहाँ पे 1/2 हो गया, अब यहाँ पे वैल्यू रखो जी। अब इसको लेके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब x पहले वाला वैल्यू लिख दो सभी का, -2 और 0 और 0, पहले वाला सबका, x का मतलब पहले वाला, y का मतलब दूसरा वाला, ठीक है। ये -2 0 0, अब ये क्या हो जाएगा 0 और 4, और ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1, क्लियर हुआ। ये क्या हो गया, अब देखो प्लस, अभी डायरेक्ट बच्चा देखो ट्रांसफर कर दे रहे हैं, इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा +-8 हो जाएगा, क्लियर हुआ। इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो बच्चा। अब यहाँ क्या, ये नहीं है, ये यहाँ y की वैल्यू यहाँ पे के है जी, क्लियर हुआ। चलो क्योंकि के तो निकालना है ना जी हम लोग को, यहाँ देखो -2 0 0 और 0 4 के, क्लियर। चलो अब देखो बच्चा हम क्या करेंगे, -2 लेंगे तो अब डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा के। अब इसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये +1 लेंगे, अब इसके बाद इसको लेंगे तो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, ये 0 हो गया, बराबर क्या होगा +-1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चा, ये देखो माइनस मल्टीप्लाई कर दो जी, ये तो 0 हो गया, तो -8 और +2 के इक्वल टू कितना होगा +-8। यहाँ पर 2 के इक्वल टू कितना, जब इधर आएगा तो 8 +-8। अब एक बच्चा पॉजिटिव ले लो, एक बार निगेटिव ले लो, टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग निगेटिव। तो पॉजिटिव लोगे यहाँ पे और यहाँ पे निगेटिव लेना है आपको, यहाँ लिख लोगे। चलो तो यहाँ 2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 +8, यहाँ क्या लोगे तो 2 के इक्वल टू कितना 8 -8, यहाँ कितना हो जाएगा 2 के इक्वल टू कितना 8 गुना के 16, के इक्वल टू कितना 8, आंसर से हमारा लगा। के इक्वल टू कितना हो गया आपका, इधर क्या हो जाएगा 0 0 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही हो जाएगा। बताओ बच्चा कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के पहला दूसरा पार्ट में कोई डाउट नहीं है, एकदम आसान है, हो गया। अब हम बात, इसको लिखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इसको जल्दी करिए। तो बच्चा आपका ये हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एकदम आसान लगा होगा क्वेश्चन ये, हाँ, लेकिन बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, और कोई पॉइंट नहीं, क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए बच्चा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जैसे आपको सिखाए थे 2 बिंदु को मिलाने रेखा का समीकरण, वही कॉन्सेप्ट है। सारणिकों का प्रयोग करके 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब सारणिक के द्वारा आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट के द्वारा क्या करना है, 2 बिंदु को मिलाने रेखा का समीकरण। तो 2 बिंदु दिया हुआ है आपका 1, 2, दूसरा क्या दिया 3, 6। 2 बिंदु मान लो ये
बिंदु ए है, ये बिंदु मान लो बी है, इसको मिलाने वाली रेखा का हमें समीकरण बताना। क्लियर हुआ? इसके द्वारा, सारणी के द्वारा। तो बच्चा ध्यान रखना, अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा का अगर समीकरण पूछ रहा है तो रेखा समीकरण में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। तो एक पॉइंट आप ले लेना एक्स और वाई, एक बिंदु ले लो जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई। क्लियर हुआ? तो अब बच्चा ये ध्यान रखो कि ये रेखा जो है ये क्या है, रेखा पे जो बिंदु है वो क्या है, एक लाइन में है ना। क्लियर है? तो जो रेखा है, रेखा पर जो बिंदु है वो क्या है, कोलिनियर है। क्लियर हुआ? जो बिंदु है, रेखा पर जो बिंदु है वो क्या है, एक लाइन में है। तो इसका मतलब जब बिंदु किसी रेखा पर एक लाइन में आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। तो पॉइंट क्या है, एक रेखा में है, मतलब एक सीधी रेखा में पॉइंट आ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। यहाँ बोल सकते हैं क्योंकि ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर के बारे में बताए थे बच्चा, बहुत अच्छे बताए थे। सररेख, तीनों बिंदु क्या है, सररेख हैं। तो बिंदु सररेख हैं तीनों बिंदु, इसका मतलब एक रेखा भी है और रेखा का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आपका शून्य होता है। हम ये बोल सकते हैं कि अब समझना कैसे है, देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जिसका एरिया क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर हुआ? जो भी ट्रेंगल होगा उसका एरिया क्या होना चाहिए, जीरो। या कोलिनियर के लिए हम एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या करते हैं, जीरो निकालते हैं। आप ध्यान रखो, क्यों जीरो निकालते हैं, क्योंकि ये लाइन है बच्चा और लाइन का एरिया क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर हुआ? यहाँ इसलिए आप ट्रेंगल ऑफ जो एरिया होगा इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रेंगल इट मीन्स किसके लिए, यहाँ पे लाइन की बात होगा। एरिया ऑफ ट्रेंगल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोलिनियर की बात करें तो कोलिनियर का मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल जीरो। एरिया ऑफ ट्रेंगल जीरो होने का मतलब कि ये जो एरिया था बच्चा, समझाए थे आपको, जो एरिया था ये मान लो ए बी सी, ये जो पॉइंट आ गया इस पॉइंट पे आ गया, ये मान लो सी यहाँ पे आ गया। जब सी यहाँ पे आ गया तो इसका एरिया क्या हो गया, जीरो हो गया ना। इसका एरिया डेल्टा क्या हो गया, एरिया हम डेल्टा से मतलब किसको डिनोट करेंगे, एरिया को भी डिनोट करते हैं और डेल्टा से किस डिनोट करते हैं, हम सारणी को भी डिनोट करते हैं। पहला वीडियो सारणी का पढ़ाए थे आपको। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। जब एरिया जीरो हो गया इट मीन्स कि ये जो तीनों बिंदु हो गए क्या हो गए, कोलिनियर हो गया। तो कोलिनियर केस में क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा बच्चा, अगर तीनों बिंदु अगर कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ये जो दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण दे देगा। देखो बच्चा कैसे, तो आप एरिया जीरो होने का मतलब क्या होता है, एरिया क्या होता है, पहले हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। अब देखो बच्चा ध्यान रखना, यहाँ पे हाफ लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। और यहाँ पे ये जो पॉइंट की जो बात कर रहे थे, पॉइंट आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान लो अगर पॉइंट इधर उधर हो जाएगा तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो सारणी का प्रॉपर्टी है, किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर सारणी का चिन्ह बदलता है। अगर मान लो यहाँ माइनस हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दो प्लस हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, जीरो का जीरो। तो इसलिए ये पॉइंट इधर भी रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखो। अब देखो बच्चा, अब वैल्यू रखो बच्चा, पहले x वाला मान रख दो, x वाला सबका पहला लिख दो 1 और x हो गया और 3 हो गया। फिर बाद में दूसरा वाला सबका लिख दो, कितना हो जाएगा 2 हो गया, y हो गया और कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया, 1 1 1 इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। जब एक्सपेंड कर देंगे इसका मतलब इसका जब विस्तार कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये समीकरण निकल के चला आएगा। क्यों? क्योंकि x और y दिखाई दे रहा है। तो बच्चा देखो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो पहले हम 1 को लेंगे, तो जब 1 को लेंगे तो x और y बना देंगे इस तरह हम। तो क्या होगा, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल y माइनस 6। अब 2 को लोगे बच्चा प्लस माइनस, जब 2 को लोगे 2 पे x और y बना दोगे तो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल x माइनस 3। जब 1 को लोगे बच्चा तो क्या होगा, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल तो 6x और क्या हो जाएगा माइनस 3y। अब देखो बच्चा, कुछ लोग यहाँ प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इजीली कर सकते हो, प्रॉपर्टी लगा सकते हो। इसको इसमें माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा, फिर इसको इसमें माइनस करो तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो 2 0 बना के भी क्या कर सॉल्व कर सकते हैं। और इतना ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है कि इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत है, आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चा यहाँ पे तो y माइनस 6, अब -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -2x और प्लस 6
और ये कितना हो जाएगा +6x और क्या हो जाएगा -3y = 0। तो y देखो बच्चा कहाँ है, यहाँ पहले x वाला देख लो बच्चा या y वाला देखो, कोई कुछ भी देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। देख लो y, देख लो y और यहाँ y, तो ये कितना +y और ये -3y, कितना हो जाएगा -2y। क्लियर हुआ, ये हो गया y काम हो गया। x देखो बच्चा ये x है और ये x है, कितना हो जाएगा 6x में 2x जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। चलो अब देखो 6, देखो 6 प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, एग्जाम में ना काट देना, हम काट दे रहे हैं। देखो बच्चा यहाँ पे 4x = कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x इधर भेज दो, या उससे कोई मतलब नहीं है। 2x को मान लो इधर भेज दे रहे हैं हम, और y को 4x यहीं पर है, इस तरह लिख सकते हैं, या ऊपर लिख देते हैं जी इसको। देखो दिखाई दे रहा होगा, यहीं दिखाई दे रहा होगा। देखो ये -2x को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा 4x = 2y। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 2x = y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x। क्लियर हुआ, ये क्या हो गया रेखा का एक समीकरण हो गया। या y - 2x = 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चौथा का पहला क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। बस क्या करना है कि आपको दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो एक बिंदु ले लेना है आपको, और आपको क्या करना है कि अगर एक बिंदु उस रेखा पर लेंगे तो तीनों बिंदु क्या हो जाएगा कोलिनियर हो जाएगा, मतलब एक रेखा में हो जाएगा। उस कंडीशन में उसका एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस वही कंडीशन लगा देंगे, आपका क्या हो जाएगा रेखा का समीकरण निकल के चला जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम इसको लिखो बच्चा, इसके बाद हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की। जल्दी करो। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर जो उसका दूसरा है वो किस तरह करना है। बहुत ही आसान ये चैप्टर है आपका, जो कॉन्सेप्ट सिखाया है बस कॉन्सेप्ट बेस पे है। तो देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर इसका चौथे का दूसरा पार्ट, इसमें भी सेम है। दो बिंदु दिया हुआ है 3,1, दूसरा बिंदु क्या है 9,3। तो ये मान लो बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है बी है। एक बिंदु ले लो x, y। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेखा में x और y का होना जरूरी है, तभी तो रेखा का समीकरण निकलेगा ना जी। 3,1 9, कितना है 3,1 9,3। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे हमको रेखा का, हमको ये देखो यह बिंदु ले लो C। अब तीनों बिंदु क्या है एक रेखा में, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या है कोलिनियर है। लिखोगे चूंकि A B C R कोलिनियर, मतलब एक ही रेखा में है कोलिनियर, इसलिए आपका क्या हो जाएगा जो उसका एरिया होगा 0 होगा। एरिया हाफ लिखो चाहे ना लिखो बच्चा, उससे कोई फर्क नहीं हो, 0 हो जाएगा। इधर आएगा तो x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 1 1 1। कैसे आता है ये बता दिए हैं, बहुत अच्छे समझाए हैं। अब इसका फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट वीडियो। यहाँ देखो बच्चा, यहाँ पे आप x का पहला मान लिख दो, सबका पहला लिख दो 3x 9, सबका दूसरा मान लिख दो 1y3 1 1 1 = 0। अब एक्सपेंड कर दो बच्चा, या तो प्रॉपर्टी लगाओ एक्सपेंड करो, कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा बड़ा वैल्यू था नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो आंसर आ जाएगा। तो 3 ले लो, तो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, तो y -3 -1 लोगे बच्चा। डायगोनल माइनस, अब इतना सिखा दिए, कोई बताने की जरूरत नहीं है। डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल x -9 और +1, यहाँ कितना हो जाएगा डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल 3x - 9y = 0। एक्सपेंड कर दो बच्चा, 3y -9 - x + 9। आई होप कैलकुलेशन आप लोग कर ले जाएंगे। +3x - 9y = 0। y देखो बच्चा 3y 9y, तो ये प्लस में माइनस में तो क्या है -6y। x देखो बच्चा 3x और x कितना हो जाएगा +2x। 9 9 देखो बच्चा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0। अब इसको सॉल्व कर लो जी, ये 6y = कितना हो जाएगा 2x। क्लियर हुआ, 6x इधर भेज दो, 2x यहीं रहने दो, तो y = कितना हो जाएगा, या इसको पहले काट दो बच्चा, इसको काट दो 2 3 6, मतलब 3y = x, या x = 3y भी लिख दो, इस तरह लिखना होता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है 4 का पहला दूसरा पार्ट हो गया। क्लियर है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बच्चा। अब इस एक्सरसाइज का एक वीडियो और एक क्वेश्चन 5वां बचा हुआ है, इसको लिखो बच्चा, फटाक से लिखो। इसके बाद हम आखिरी क्वेश्चन करा देते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये हो गया बच्चा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर
इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो जी देखो, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि शीर्ष बिंदु, सेम तो क्वेश्चन है ना जी ये, क्वेश्चन नंबर जो आपको हम कराए थे ये कमा तीसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह क्वेश्चन है, चलो करा देते हैं। यदि शीर्ष बिंदु दिया हुआ है त्रिभुज का और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है बच्चा तो क्वेश्चन के लिए आप क्या लेंगे, प्लस और माइनस लेंगे, बता दिए अच्छे से। के का मान याद करना है, डायरेक्ट कर देते हैं जी। वी नो डैट हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, हाफ x1 x2 x3। इसी तरह लिखना है बच्चा। वी नो डैट हम जानते हैं कि जो इसका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि क्षेत्रफल दिया तो हम क्षेत्रफल लिखेंगे, सिंपल फंडा है। क्षेत्रफल दिया है ना बच्चा तो क्षेत्रफल लिखोगे। क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ये क्षेत्रफल कितना दिया है आपका, अब 35 दिया है, तो 35 दिया तो कैसा लेंगे, क्वेश्चन में हम रख रहे हैं तो प्लस माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे, कांसेप्ट समझाए हैं। चलो बच्चा अब ये दो इक्वल को सॉल्व कर लो, काम खत्म हो जाएगा आपका। तो हाफ इधर भेज दो, एक पहला पॉइंट पहले लिख लेना बच्चा, गिवन पॉइंट्स 2 -6 5 4 और k 4। ठीक है चलो, अब देखो बच्चा एक्स पहला वाला पहले लिख दो 2 5 k, दूसरा वाला बाद में -6 4 4। चलो बच्चा 1 1 1, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 70। अब डायरेक्ट एक्सपेंड करो, क्या मतलब है प्रॉपर्टी लगाने का, कोई ज़्यादा बड़ा वैल्यू तो नहीं है। अगर करना चाहते हो तो कर दो बच्चा, यहाँ सेम डाटा दिखाई दे रहा है, इसको नीचे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो बच्चा R3 में क्या कर दो, R3 - R2 कर दो, ये 2 से 0 हो जाएगा, कर दो। देखो जब यहाँ कर देंगे ये क्या 2 -6 और ये 1 हो जाएगा, ये 5 और 4 ये 1। तो जब यहाँ करेंगे तो k -5, ये करेंगे 0 ये 0, क्लियर हुआ, बराबर प्लस माइनस 70। चलो बच्चा अब देखो, अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट ले लो या तो इस तरह क्रम से कर दो, 2 ले लो। चलो अच्छा, जब 2 लेंगे तो कितना देगा, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल 0 -0 माइनस, अब प्लस माइनस प्लस 6। ठीक है, अब इसको लेंगे तो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, ये 0 हो गया, नॉन डायगोनल माइनस k -5। ठीक है चलो, अब प्लस 1 लोगे, जब 1 लोगे तो डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल तो -4 क्या हो जाएगा, k -5। चलो प्लस माइनस 70, सॉल्व कर लो बच्चा। ये तो 0 हो गया, काम खत्म इसका हो गया। ये देखो बच्चा ये -6 है, ये कितना हो जाएगा, चलो अच्छा तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर देना पहले अंदर, फिर 6 का करना, तो -6 के माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30। अब देखो 1 से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से करना है ना, तो यहाँ देखो माइनस इसमें करेंगे तो माइनस के, 4 से करेंगे तो -4k प्लस 20 बराबर कितना होगा, प्लस -70। तो यहाँ देखो बच्चा 6k और 4k 10k -10k। ठीक है, और 30 और 20 50, जब 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -50 प्लस कितना हो जाएगा बच्चा, -50 प्लस -70। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, 10 से देखो डिवाइड कर दो जी, 10 से सभी में डिवाइड कर दो तो 10 से को डिवाइड करो तो -k इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 प्लस -7। क्लियर हुआ, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, पॉजिटिव लेने पे नेगेटिव लेने पे, तो प्लस लोगे तो -k इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 प्लस 7। माइनस लोगे तो -k इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 और -7, तो कितना हो जाएगा, -k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। चलो यहाँ सॉल्व करो बच्चा, -k इक्वल टू सॉल्व करो, माइनस माइनस जुड़ेगा
तो 7 और 5 12 -12 माइनस कैंसिल, के इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो के का मान कितना आ गया 2 और 12। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है क्या? हाँ देखो बच्चा ये ऑब्जेक्टिव है, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है ऑप्शन जो है डी आना आ रहा है, क्लियर हुआ। 12 - 2 किस में है, डी में है, क्लियर हुआ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन आंसर देख लेते हैं, 12 - 2। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 डी है, ठीक है बच्चा, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो एक्सरसाइज आपका 4.3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपका आ जाएगा उपसारिक माइनर और आपका कोफैक्टर को बोलते हैं हिंदी में सखंड या सगुणनखंड भी बोलते हैं इसको, क्लियर हुआ। लेकिन मेन क्या है, सखंड बोलते हैं, क्लियर हुआ। ये दोनों पॉइंट क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और है बहुत आसान, क्लियर है बच्चा। ये जो हमको पढ़ाए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। थैंक यू सो मच, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया।